वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पाइथन को माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने ये भी देखा था माइस्क्यूएल कनेक्टर मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे हमने इंस्टॉल करना है, एंड साथ ही में हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया था। एंड जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, होस्ट है, यूज़र है, पासवर्ड है या डेटाबेस है, वो हमने असाइन किए थे। एंड फाइनली हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया था इस कनेक्टेड, जो कि ये हमको बताता है कि डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। एंड लास्ट में हमने एक कर्सर क्रिएट किया था, क्योंकि इसी कर्सर की मदद से हम यहाँ पे अलग अलग जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल ये काम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, और साथ में एक डेटाबेस भी हमारे पास है स्कूल नाम से, और इसके अंदर हम टेबल भी यहीं से क्रिएट करेंगे, यानी कि DDL कमांड भी हम देखेंगे। एंड साथ ही उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना हो या अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ये भी हम देखने वाले हैं। एंड देन फाइनली जो हमारे फंक्शंस हैं, फैच वन हो, फैच ऑल हो, तो इनकी मदद से हम डेटा को यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल इतना काम मैंने यहाँ पे किया है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि डेटाबेस जो है वो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो c.execute, या हमारा जो कर्सर है cursor.execute, तो इसमें मैं लिखता हूँ जो कंप्लीट कमांड हमारी होती है। तो क्रिएट टेबल, तो मान लीजिए स्कूल नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर स्टूडेंट नाम की हम टेबल क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे देना है फॉर एग्जांपल रोल नंबर, जो कि इंटीजर टाइप होगा। देन हम दे देते हैं नेम, जो कि आपका करेक्टर टाइप यहाँ पे होगा। एंड देन हम यहाँ पे दे देते हैं मार्क्स, जो कि हमारा इंटीजर टाइप होने वाला है। देन फाइनली ये क्लोज हम करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूट फंक्शन है, लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तब भी हमने देखा था कि जब भी हम एग्जीक्यूट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो भी हमारी SQL कमांड है उसको हम डबल कोट्स में देते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हैं। तो पूरी कमांड हमने दी, तो यहाँ पे सेमीकोलन की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली इसको हम क्लोज करेंगे। तो इससे हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो अब इस टेबल के अंदर हमने आपका डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्टिंग डेटा। तो डेटा हम इंसर्ट करेंगे, इसमें भी सेम है, कर्सर की मदद से ही हमने करना है। तो आपका c.execute, तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम यानी कि स्टूडेंट, देन वैल्यूज़। तो सबसे पहले रोल नंबर मान लीजिए 101, एंड देन नेम जो है हम दे देते हैं करण। अब देखिए यहाँ पे जो नेम है मैं सिंगल कोट्स में दे रहा हूँ, क्योंकि डबल कोट्स हमको यहाँ पे चाहिए एग्जीक्यूट के लिए। तो आप सिंगल या डबल किसी भी तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे SQL को सिंगल कोट्स में एंड पाइथन को डबल कोट्स में यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने करण लिखा, देन करण के मार्क्स दे देते हैं 98। एंड फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट जो डेटा है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो फाइनली इसको हम क्लोज करते हैं। अगेन हमने सेम काम यहाँ पे करना है। तो c.execute, तो कुछ रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, तो रोल नंबर 102, एंड नेम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल दिया, एंड मार्क्स हम दे देते हैं 97। तो सेकंड रिकॉर्ड भी हमने दे दिया। तो चलिए दो रिकॉर्ड हम और यहाँ पे दे देते हैं। तो ये टोटल 4 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। टेबल जो अभी हमने क्रिएट की है 103 एंड 104। नेम हम चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल रिया, एंड नेम दे देते हैं विक्रम। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में भी आएगा। तो देखिए, तो सभी रिकॉर्ड आपका हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो इसको अगर हमको एक्चुअल में सेव करना है डेटाबेस में, तो इसके लिए हम TCL कमांड या ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमने सिंपली क्या करना होता है, डेटाबेस में हमने सेव करना है। तो डेटाबेस हमारा यहाँ पे D नाम के वेरिएबल से हमने कनेक्ट किया है। तो सेव करने के लिए एक हमारा फंक्शन है कमिट नाम से। जैसे आप नॉर्मली किसी फाइल को सेव करते हैं तो आप Ctrl+S यूज़ करते हैं या आप सेव में क्लिक करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारी कमांड है कमिट, जो कि आपका जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस टेबल के अंदर सेव करेगा। तो इसकी मदद से सेव हो गया। तो अब ये काम हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए चलिए हम यहाँ पे डेटा को रीड भी करते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ c.execute, एंड इसमें मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो सारा डेटा हम यहाँ पे आपका सेलेक्ट कर रहे हैं। देन इसको हम डिस्प्ले भी कर देते हैं फॉर x इन c, क्योंकि सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा आता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रिंट x मैंने यहाँ पे लिखा, जितना भी डेटा है वो हमको यहाँ पे मिलेगा अगर सभी चीज़ें हमने करेक्टली यहाँ पे की हैं। तो डेटाबेस कनेक्टेड, एंड इसमें देखिए 4 रिकॉर्ड्स जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे
वो हमको यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए जो 4 रिकॉर्ड्स हैं एज जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किए वो ही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अब देखिए अगर इसको हम री एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देखिए एक एरर हमको यहाँ पे मिली है, ये एरर है टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही क्यों हमको दे रहा है जो एरर है, ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा ये जो कमांड है एग्जीक्यूट वाली, ये दोबारा आपकी चल रही है। तो इसी की वजह से ये बार बार हमको ये एरर देगा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट टाइम रन करने के बाद या ऑलरेडी अगर आप क्रिएट करना चाहें आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं एंड जितना भी डेटा है उसको आप डिलीट यहाँ पे कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट, तो इसमें मैं लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से हमने डेटा को डिलीट कर देना है, इससे सारा डेटा हमारा इरेज हो जाएगा। एंड जब भी हम इसको री एग्जीक्यूट यहाँ पे करेंगे तो टेबल तो ऑलरेडी बन चुकी है फर्स्ट कमांड की वजह से, तो केवल यही डेटा आपका वहाँ पे इंसर्ट होगा, यानी कि केवल इसी डेटा के साथ काम होने वाला है। तो देखिए री एग्जीक्यूट इसको अगर हम करते हैं तो अब हमको यहाँ पे करेक्टली जो है आंसर मिल रहा है। तो इसके अंदर अगर आप और भी कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी डेटा में अब अपडेट का काम देखते हैं कि अब अपडेट हम किस तरीके से करेंगे। तो सी डॉट एग्जीक्यूट मैं यहाँ पे करता हूँ, देन अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो हम करते हैं सेट। तो चलिए मार्क्स को हम सेट कर देते हैं या अपडेट करते हैं। सेट मार्क्स इक्वस टू 100 वेर, जहाँ पे नेम इक्वस टू आपका है विक्रम। तो विक्रम जहाँ पे हमको नाम मिलेगा वहाँ पे हमने जो मार्क्स हैं उनको अपडेट करके 100 कर देना है। तो सिंपल सी हमारी कमांड है। तो ये कमांड हमारी सही से चली है या नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए विक्रम के पहले 95 मार्क्स थे, तो हमने हम अपडेट करके इसको 100 यहाँ पे कर दिया है। तो इसी तरीके से हम डेटा को डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सी डॉट एग्जीक्यूट अगर हम करते हैं, वैसे डिलीट तो ऑलरेडी हमने ऊपर किया हुआ है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सभी डेटा हमने डिलीट किया। तो इसको यहाँ पे भी हम देख देते हैं। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, चलिए कंडीशन के बेस पे वेयर नेम इक्वस टू रिया। तो जहाँ पे नाम जो है, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल कोट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं रिया यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको लग रहा है कि ये एग्जीक्यूट फंक्शन का है, तो इसको हम सिंगल कोट्स में ही रहने देते हैं। तो रिया हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड देन डबल कोट्स एंड फाइनली आपका क्लोज। तो देखिए डिलीट हुआ है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो देखिए रिया का जो यहाँ पे डेटा था वो डेटाबेस से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं। और अगर आप बैक एंड पे देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली माई एसक्यूएल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि हमारा बैक एंड पे काम जो है वो हो रहा है। तो यूज़ स्कूल एंड इसके अंदर सो टेबल्स करके हम टेबल्स को देख लेते हैं। तो एक ही टेबल इसके अंदर है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास जितना भी डेटा यहाँ पे है वो सारा का सारा बैक एंड पे हमारे टेबल के अंदर भी है। तो ये तो हो गया डेटा को कैसे रीड करेंगे, इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ फंक्शंस को जिनकी मदद से हम यहाँ पे डेटा को और अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें पहला है, हमको अगर टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करना हो या टोटल डेटा कितना है वो हमने देखना हो, रिकॉर्ड वाइज कितनी रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको हम करते हैं रो काउंट की मदद से। तो प्रिंट में यहाँ पे सीधा करता हूँ और मैं लिख देता हूँ टोटल रिकॉर्ड्स आर। तो टोटल रिकॉर्ड हैं सी डॉट रो काउंट से हमको ये मिलेगा। तो रो काउंट मैंने यहाँ पे लिखा। तो देखिए टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे अभी तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं, सॉरी 3 रिकॉर्ड हैं क्योंकि एक हमने डिलीट कर दिया। तो टोटल 3 यहाँ पे रिकॉर्ड हैं। तो रो काउंट हमको रिकॉर्ड यहाँ पे दे रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमको यहाँ पे केवल एक डेटा को देखना हो, कर्सर से एक ही डेटा अगर हमने देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपका फैच वन को। तो फैच वन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसको चलिए मैं कमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। जो रो काउंट है, तो इस फंक्शन को आपने देखना है। तो रो काउंट हमने किया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक वेरिएबल की मदद से, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ सी डॉट एंड मैं लिखता हूँ फैच वन, तो ये एक सिंगल रिकॉर्ड को यहाँ पे आपका रीड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। तो इसको चलिए लिख भी देता हूँ मैं, फर्स्ट रिकॉर्ड इज़, जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो पी के अंदर है। तो इसको हम री एग्जीक्यूट यहाँ पे अब करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट रिकॉर्ड इज़ नन यहाँ पे ये दे रहा है क्योंकि फैच वन के अंदर देखिए सारा डेटा जो है वो हमने डिस्प्ले कर दिया है, शायद इसीलिए ये दिखा नहीं रहा। तो इसको हम डिस्प्ले ना करके हम फैच वन की मदद से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए
तो अब यहाँ पे हमको केवल एक डेटा यहाँ पे मिला है, क्योंकि ऑलरेडी उस डेटा को हमने डिस्प्ले हमने कर दिया था, तभी वो दिखा नहीं रहा था, नन दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो हमको यहाँ पे fetch 1, यानी कि कर्सर से केवल एक ही डेटा हमको यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा fetch 1 की जगह अगर आप fetch all यहाँ पे करते हैं, तो fetch all अगर आप करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए सारा डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि हर एक रिकॉर्ड हमको टपल के फॉर्म में मिला है, ताकि इसको हम चेंज ना कर सकें। एंड साथ ही उन सभी को एक लिस्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट में जैसे मैनिपुलेट करते हैं, लूपिंग से आप देखते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फाइनल हमारा यहाँ पे है fetch many। तो fetch many में आप जो भी नंबर डालेंगे उतने रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। तो fetch many मान लीजिए मैंने 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखने हैं, तो केवल 2 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे, करण एंड दिया जो है इनके रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे फंक्शंस को आपको फंक्शन समझ में आएंगे। अगर 1 to 1 आपको कर्सर से चाहिए तो fetch 1 आप करेंगे। तो चलिए इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ। तो fetch 1 सिंगल रिकॉर्ड। तो अगेन अगर हम इसको री एग्जीक्यूट करते हैं, मान लीजिए अगेन मैंने fetch 1 यहाँ पे किया, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड को हमारा यहाँ पे दिखाता है। सेकेंड रिकॉर्ड इज, तो अब P के अंदर सेकेंड रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब 2 रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, तो हर एक नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखना हो तो fetch 1 सभी को एक साथ देखना है तो fetch all, एंड आपको नंबरिंग के हिसाब से देखना है, साइज़ आपने देना है रिकॉर्ड का, तो उसके लिए fetch many हमारा यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कंप्लीट स्क्रीनशॉट कंप्लीट प्रोग्राम का। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होता है। और साथ ही में हमने ये भी इस वीडियो में देखा कि कैसे हम पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करते हैं।